व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये चैट जीपीटी वाले जो 3D एडिट्स हैं इनको बनाते कैसे हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें 3D कैमरा यूज कर रखा है, मॉकअप्स यूज कर रखे हैं, बट नहीं, मैंने इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करा है पूरी वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सब बताऊंगा। तो जस्ट टेंशन फ्री हो जाओ और मेरे साथ ये ट्यूटोरियल को फॉलो करो। एट द एंड तुम एक ऐसी आउटपुट लेके आओगे। तो चलो फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस तुम अगर मेरी कैप्स बाय करनी है तो lyrically.in पे जा सकते हो, तुम्हारे भाई का ब्रांड है, सपोर्ट करो। एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। सो गाइस, नाउ यू आर ऑन माय स्क्रीन एंड तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कॉम्पोजिशन ओपन है जिसमें मैंने ये एडिट ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले सकते हो। एंड ये जो एडिट है मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ जाके चेक भी कर सकते हो। lyrically.in इज माई इंस्टाग्राम और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होता है हमेशा। मैं यहाँ नई कॉम्पोजिशन बनाऊंगा विथ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड नॉर्मल सेटिंग्स जो मैं रखता हूँ। उसके बाद मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए आईफोन का एक 3D मॉडल। तो 3D मॉडल आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च करो फ्री 3D मॉडल्स, आपको ये 3D मॉडल मिल जाएगा। आपको GLB फाइल इसको डाउनलोड करना है एंड इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो आफ्टर इफेक्ट्स 2025 में आप 3D मॉडल्स डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन जो बाकी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनमें आप नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आप एलिमेंट 3D वगैरह यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास 2025 है तो मैं डायरेक्टली 3D मॉडल को इंसर्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक अपना डिज़ायर्ड साइज़ दे दूंगा इसे। तो 3D लेयर्स को हम अलाइन नहीं कर सकते, इसको मैं एक बारी सेंटर में रख लूँगा। तो सेंटर में रखने के बाद अब हमें इसकी स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट लगाना है जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिया था। तो ये अपने फ़ोन पे जाना और चैट जीपीटी पे ये स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, अब मुझे इसको इस स्क्रीन पे लगाना है, जो कि मैं ऐसे नहीं लगा सकता क्योंकि ये 3D मॉडल है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाऊँगा शेप टूल से। यहाँ पर इसके साइज़ का राउंडेड रेक्टेंगल बनाऊँगा। तो अभी ये मैच नहीं कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ शेप लेयर पे जाके रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा। यहाँ राउंडनेस इसकी इंक्रीज़ कर दूँगा अप टू अराउंड 95 या 98। उससे क्या होगा, इसके कर्व्स आईफोन के कर्व्स से मैच करने लगेंगे। तो ये हमारा आईफोन वाला लेआउट आ गया। अब यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन है, तो मैं ये चेन को अनलिंक कर दूंगा और मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा इसको मैच करने के लिए। बेसिकली तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें ये जो स्क्रीन है ना इसको गायब करना है। तो तुम्हें रेड रेक्टेंगल से ये स्क्रीन को मास्क आउट करना है। तो तुम्हें सिर्फ ये ब्लैक बेजल्स चाहिए और इधर वाले ब्लैक बेजल्स चाहिए और बाकी सबको तुम्हें रेड मास्क से कवर कर देना है। तो इसके लिए आराम से एक बारी ध्यान से देख देख के साइज़ इंक्रीज़ करते रहना एंड उसको सेंटर में पोजीशन करते रहना। तो देखो साइड से तो कवर हो गया, अब हमें ऊपर से करना है। तो ऊपर से करने के लिए मैं इसको इंक्रीज़ कर दूंगा एंड थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूंगा। अब देखो राउंडनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो राउंडनेस को थोड़ा कम कर देंगे एंड ये हमारा एक मास्क रेडी हो चुका है। तो मास्क रेडी होने के बाद अब तुम्हें क्या करना है कि ये तो डन हो गया, इसको एक बारी हाइड कर देना। अब यहाँ पर आईफोन का नॉच है, तो चैट जीपीटी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर मैं तुम्हें फिर भी ये सिखा देता हूँ कि इसको कैसे मास्क आउट करना है। एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना, मेक श्योर कि तुम्हारी कोई भी लेयर सिलेक्ट ना हो। उसके बाद बिना किसी लेयर को सिलेक्ट किए यहाँ पे एक मास्क बना लेना एंड इस मास्क को भी तुम्हें वैसे ही पोजीशन करना है। पहले मैं उसके पोजीशन करने के लिए वैसे मैं एरो कीज़ यूज़ करता हूँ। उसके बाद इसको स्केल कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर लूँगा एंड गाइज मेक श्योर कि ये इसके सेंटर में आ जाए और इसको पूरा ओवरलैप कर ले, क्योंकि ये नॉच है, हमने एक नॉच आर्टिफिशियल बना लिया है, तो इसको पूरा ओवरलैप करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो ऊपर वाली शेप लेयर है ना उसको तुम ब्लैक कर लो। तो ये हमारा नॉच बन गया, तो इसको मैं अब प्री कंपोज कर लूँगा शेप लेयर्स को। तो अब हमारे पास ये जो है ये एक प्री कंपोजिशन के बाद ऐसा एक मॉडल बन के आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो लेयर है इसको 3D कर दो पहले तो, और ये पीछे चली जाएगी। तो पोजीशन पे जाओ एंड पोजीशन पे इसको आगे ले आओ अपने 3D लेयर से। बिल्कुल मेक श्योर करना कि इसके साथ चिपका रहे, तो लेयर उतनी ही ऊपर लेके आना और स्केल से एडजस्ट करके इसको बिल्कुल इसके बीच में फिट करना है। तो अब हमारा इतना काम हो गया। अब हम प्री कॉम्पोजिशन के अंदर जाएंगे एंड वो जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इन दोनों लेयर्स के बीच में करना ताकि नॉच जो है वो कवर ना हो। एंड इसके बाद यहाँ पर ट्रैक मैट का ऑप्शन आ रहा होगा,
तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं आ रहा तो ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये आने लग जाएगा। एंड ट्रैक मैट करके तुम इस इमेज का साइज़ छोटा कर देना एंड इसको फिल करना, इसके ट्राई करना कि बिल्कुल एलिमेंट्स ईजीली दिख रहे हों सारे। तो गाइज हमारा इतना काम तो हो चुका है कि हमने इसको 3D में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो जो टेक्स्ट में बात हो रही है हम वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो ये आस्क एनीथिंग वाला इसको इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा मास्क क्रिएट करूँगा। इस मास्क के फिल पे जाना एंड ड्रॉपर से सेम कलर चूज़ कर लेना ताकि ये मास्क गायब हो जाए। अब ये आस्क एनीथिंग वाला गायब हो चुका है बिल्कुल। अब हमने जो प्री कॉम्पोजिशन यहाँ पे बना रखी थी ना, हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर अब हम वो चैट लिखेंगे जो हमें बात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये जो मैंने शेप लेयर बाहर निकाली है ना, इसको भी मैं अंदर ही ले आता हूँ ताकि सारी लेयर्स को एक साथ एनिमेट कर पाऊँ। तो इसको तो मैं 3D करने की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे रख देता हूँ। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना है। तो तुमने देखा होगा जब भी हम चैट जीपीटी से बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाता है जो कि ग्रे कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है, ऐसा कलर का। तो मैं वो एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट डालूँगा। मैं नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट डाल रहा हूँ रैंडम, तुम जो एडिट बना रहे हो वो डालना। मैं डबल लाइन डालता हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया था वो था SF Pro बोल्ड, नो कंडेंस्ड बोल्ड नहीं था, नॉर्मल बोल्ड था। तो ये वाला फॉन्ट मैंने इसमें यूज़ किया था। एंड इसको तुम यहाँ पे पेस्ट कर देना इसमें। तो ये ऐसे एक बॉक्स बन गया। अब क्या करो, इन दोनों को प्री कंपोज कर लो दोबारा और टेक्स्ट नाम दे देना। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है कि इसको ऊपर आते हुए एनिमेट करना है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये ऊपर को आ रहा है। तो इसके एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना है, कॉम्पोजिशन पे ही जाना है, पोजीशन पे क्लिक करना, पहला की फ्रेम लगाओ और एक ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा लो। अब यू दबा के दोनों की फ्रेम्स खोलो और इसको थोड़ा आगे कर दो एंड स्टार्टिंग में पोजीशन को भी नीचे ले जाओ और ओपेसिटी को 0 कर दो। अब तुम देखो एक ऐसी मूवमेंट आ रही है। तो हमें क्या है, इसको फास्ट करना है। तो दोनों को F9 दबा के सिलेक्ट करो, स्पीड ग्राफ खोल लो एंड यहाँ से एक ऐसी मूवमेंट दे दो। तो ये वाली हमारे पास मूवमेंट आ गई। तो इसके बाद अब चैट जीपीटी हमें रिप्लाई देगा। तो रिप्लाई देने के टाइम यहाँ पर आएगा एक और टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ और इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और फॉन्ट को चेंज, टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा और रिप्लाई डाल दूंगा। कुछ भी रैंडमली डाल रहा हूँ तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो ये देखो अभी ये वहीं पे ही आ रहा है। तो पोजीशन हम ऑब्वियसली इसकी चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन है, जस्ट इसको सिलेक्ट करो, दोनों पोजीशंस को एक्चुअली, एंड यहाँ पर इसको यहाँ ले आओ और ये हमारा चैट वाला ऑप्शन क्रिएट हो गया। तो उसके बाद चैट जीपीटी हमें रिप्लाई दे रहा है एंड पहले ये टेक्स्ट गया एंड देन ये प्रॉम्प्ट आया। तो गाइज एक्चुअली दोनों में चेंज हो गया क्योंकि मैंने ये कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट किया था। तुम कॉम्पोजिशन को डुप्लीकेट मत करना, उसके एलिमेंट्स को कॉपी करके डुप्लीकेट करना। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ तुम एक इमेज लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इमेज लगाने का क्या प्रोसेस रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज लगाई थी, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और राउंडेड रेक्टेंगल, और यहाँ पे मास्क आउट कर लूँगा और स्केल करके। जैसे आपको क्या करना है, बस एक चैट क्रिएट करनी है। तो ये पूरा ऐसे क्रिएट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप कुछ भी एनिमेट कर सकते हो। तो ये ऐसे एक क्रिएट हो गया, हमारे पास ये चैट भी आ गई। और इस पे मैंने ओपेसिटी वाले की फ्रेम्स लगाए थे। तो इसको ऐसे कर लेना। तो अब तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा पीछे कर देना एंड देन एक ऐसी इमेज आई। तो अब हमारा ये यहाँ पे भी सेव हो चुका है। तो हमारे सब चैट फ़ोन के अंदर चल रही है अब। तो हमारा मेन काम तो अब ख़त्म हो चुका है कि हमें इसमें जो ऐड करने थे इतने सारे एलिमेंट्स, वो सब हम कर चुके हैं। अब हमारा सिंपल इजी काम है। उसमें हमें क्या करना है कि एक कैमरा ऐड करना है एंड मैं कैमरा पे ही एनिमेट करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है।
तो मैं आप इसमें नल ऐड करके उससे कनेक्ट करके भी कर सकते हो। मुझे थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा पसंद आती हैं, आई डोंट नो वाई, तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। और 2 व्यू ऑन कर लेना और उसके बाद एक को टॉप पे रख लेना और एक को साइड पे, एक को एक्टिव कैमरा रख लेना। स्टार्टिंग पे जाना एंड कोई भी ऐसी, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आप सेफ साइड के लिए सब पे ही की फ्रेम लगा लेता हूँ, नॉट ऑन जूम, ये जितने भी की फ्रेम हैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इससे क्या होता है कि भाई मेरी सेफर साइड हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई भी पोजीशन बाद में कुछ भी चेंज कर दिया और उसका की फ्रेम ना लगा हो तो मुझे सारी मूवमेंट दोबारा करनी पड़ेगी, तो मैं सब पे ही की फ्रेम लगा देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं एक रैंडम कोई भी पोजीशन दे देता हूँ अपने इसको। जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो ना रोटेशन वाली आई, उसके लिए ये पहले तो मैं इसको थोड़ा सा हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो प्री कॉम्प हमने बनाई है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, उसको लिंक ज़रूर कर लेना। अगर तुम लिंक नहीं करोगे तो देखो ये होगा, तुम्हारा फ़ोन अलग घूमेगा और चैट अलग। तो इसको यहाँ लिंक कर लेना एंड उसके बाद ये सब एक साथ रोटेट होगा, एक साथ ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओरिएंटेशन में थोड़ा सा इसको 3D दिखाने के लिए ना, कि भाई 3D मौका भी यूज़ किया भाई, दिखाएंगे भी फ्लेक्स करने के लिए। मैं यहाँ पे इसको ऐसी एक पोजीशन दे दूँगा। या ऐसी एक पोजीशन दे दी मैंने इसे एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैमरा पे जाऊँगा थोड़ा सा आगे। जैसे ही वो मैसेज आ रहा है ना यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा कैमरा है तो पहले तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँगा एंड मैं इसको घुमाऊँगा। यहाँ से मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा थोड़ी सी। तुम कोशिश करो कि कैमरा को इस एंगल से हैंडल करने की, क्योंकि कैमरा हैंडल करना थोड़ा सा सिरदर्दी का काम होता है। आई नो बट अगर तुम्हें कैमरा हैंडल करना आ जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तुम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको जूम इन तो कर लिया, मैं यहाँ पे एक की फ्रेम इस पर भी लगा दूँगा ताकि मैं पहले स्टार्टिंग में एंड देन इसको मैं यहाँ पे सीधा कर दूँ ताकि मेरे को कैमरा में ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो पोजीशन है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पोजीशंस को चेंज कर करके, जो थर्ड वाली पोजीशन होती है तो वो जूम इन के लिए होती है, मतलब वो जेड पोजीशन होती है, आई गेस सो, हाँ जेड पोजीशन होती है। एंड मतलब मेरे को भाई पता है, बट मैं ऐसे चीज़ें को थियोरेटिकली याद नहीं रखता। तो यहाँ पर मैंने इसको भी एनिमेट कर लिया। अब जैसे ये आया टेक्स्ट तो तुम देखो कि यहाँ पे हमारा जूम इन हो गया, ठीक है। ग्राफ्स पे हम वर्क करेंगे तो उसकी टेंशन मत लेना। अब जब रिप्लाई आ रहा है तो हमें अपना नेक्स्ट मूवमेंट क्या रखना है कि रिप्लाई की तरफ जाए। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे अब थोड़ा रोटेट भी करूँगा। अगर तुम देखोगे ना, ये मूवमेंट मेरी पहली वाली मूवमेंट से अलग होगी क्योंकि मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और फिर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जब ये आ गया तो ये वाली मूवमेंट होगी। जब फ़ोटो आएगी तो मुझे फ़ोटो पे फोकस करना है, तो मैं फिर से इसको रोटेट कर दूँगा एंड इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा नीचे एंड देन अगेन जूम इन और थोड़ा सा पोजीशन को इधर कर दूँगा। थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन हो गया तो इसको जूम आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वाली मूवमेंट आई है और ये ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 दबाएंगे, क्लिक करेंगे एंड सबको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, एक बेसिक मूवमेंट जो सब पे ही होगा स्पीड ग्राफ पे, ऐसे सिलेक्ट ऑल कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। इसको ऐसे करके और ये वाला ग्राफ बना के इसको मोशन ब्लर को ऑन कर लेना। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसी मूवमेंट आई है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो देख रहे हो ना कितनी स्मूथ हो गई मूवमेंट। तो हमारा ये ट्रांजिशन क्रिएट हो गई। उसके बाद तुम क्या करना कि यहाँ पे जैसे ही फ़ोटो आ गई तो इसको यहाँ क्रॉप कर लेना सबको एंड यहाँ पर जैसे मैंने ये ट्रांजिशन लगाई है ना, जैसे ये फ़ोटो आई टक टक टक, हाँ अपना एडिट शुरू कर देना। एडिट थोड़ा बंद ही कर देता हूँ। तो गाइस आई होप मैंने ये थोड़ा इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया हो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर आपको कैमरा में आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि ना आप कैमरा को ऐसे देख के चलो कि कैमरा आपके हाथ में है एंड देन उसको मूव करो तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, कि अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो कैमरा ऐसे घूमेगा।
तो तुम्हें उसको कैमरा को ऐसे लेके चलो कि कैमरा तुम्हारे हाथ में है एंड वो जो वीडियो चल रही है वहाँ पे वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारे लिए मूवमेंट्स कुछ भी नहीं रह जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, 20 मिनट में मैंने तुम्हें ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ ऑब्वियसली मैंने इसको 1-2 बार बना रखा है तो मुझे पता है कैसे करना है। तुम्हें हो सकता है 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 रीटेक्स लगे, 4 रीटेक्स लगे, पर अगर तुम कैमरा को हैंडल करना सीख जाओगे तो ये एडिट्स बहुत ईजी हो जाएंगे एंड आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। एंड अगर तुम्हें इसकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, प्रोजेक्ट फाइल तुम बाय कर सकते हो, उसमें ये पूरा एडिट बन रखा है और उसी फोल्डर में मैं आईफोन का जो 3D मॉडल है वो भी इंसर्ट कर दूंगा, तो तुम उसको भी ले सकते हो और चैट जीपीटी वाला स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर एंड मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें आज ये सिखाया तो तुम्हें समझ आया होगा। माइक को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं एंड मुझे बताना ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। मैंने नया माइक पे अपग्रेड किया है, मोटा खर्चा किया गया है, तो अगर तुम्हें वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो बताना। और तुम्हें क्वालिटी से ज़्यादा सीखने पे ध्यान देना है तो उस पर भी ध्यान देना और ये एडिट्स बनाओ ऐसे वाले और मुझे टैग करो स्टोरीज़ में। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आता रहता है, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है एंड मेरा प्रोफेशनल इंस्टाग्राम जो है जिससे मैं एडिट्स डालता हूँ वो है लिरिकली। एंड गाइज मेरी कैप्स द बिग डॉग, लाइफ्स वेवी एंड 0 to Infinity, द आइज्ड आउट एडिशन, इन सबको बाय करने के लिए लिंक पे चले जाओ एंड इसको बाय कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।